गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर था, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था, एसी टर्म्स एंड सर्किट्स, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। उसका 2 क्लास हो चुका है, ये आज का क्लास जो है वो तीसरा क्लास होगा। तो एसी टर्म्स एंड सर्किट्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो मैंने पहले ही बता रखा था आपको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था एसी में ही इन फेज। इन फेज का मतलब क्या होता है? इन फेज का मतलब आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे फिगर मैंने एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या अल्टरनेटिंग सिंबल यहाँ पे अपना ड्रॉ किया है। उसके अंदर एक और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ चल रही है, आप देख रहे हो। इसके पिक पॉइंट पर सेम जैसा इसका रेड वाला, अगर आप जो देख रहे हो कलर के हिसाब से, तो रेड वाला जो बीच में होगा सबसे पिक पॉइंट पे, उसके जस्ट नीचे वो क्या है, ग्रीन वाला का भी पिक पॉइंट होगा, मतलब सबसे ऊंचाई वाला भाग होगा। इधर से इधर नेगेटिव साइड में वैसे ही, पॉजिटिव साइड में भी वैसे, दोनों तरफ क्या होगा, ये इसके अंदर ही चल रहा है, साथ साथ चल रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, अपने पिक पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर साथ साथ क्या हो रहा है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक निश्चित समय पर अपने पिक पॉइंट और न्यूनतम पॉइंट पर और या दिशा पर पहुंचे, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लिया है मैंने। अगर आप ग्रीन वाले को ए मान लो या फिर रेड वाले को ए मानो या ग्रीन वाले को भी मानो, तो दो मैंने अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ली हैं। साथ ये स्टार्ट अपने इनिशियल पॉइंट पर स्टार्ट कर रहा है और करते हुए अपने पिक पॉइंट पर दोनों एक ही टाइम पर पहुंच रहा है। फिर उसको पिक पॉइंट को कवर करते हुए फिर वो अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच रहा है। मैंने बताया था अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, अगर ये वाला जो है, अगर हम एक टाइम के लिए ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल मान ले, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल मान ले, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आप देखोगे दोनों का पिक पॉइंट क्या है, एक है, और नेगेटिव में भी क्या है, दोनों का पिक पॉइंट एक है। तो क्या बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक निश्चित समय पर, देखिए यहाँ पे एक निश्चित समय पर जा रही है, पिक पॉइंट पर या न्यूनतम पॉइंट पर पहुंचे, दिशा पे पहुंचे, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। क्लियर है। सेकंड है हमारा आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इन फेज मतलब फेज के अंदर, जो ये आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी था इसके अंदर था। आउट ऑफ फेज मतलब जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैं यहाँ दिखाऊंगी उसके एकदम जस्ट विपरीत होगा ये। तो ये क्या है, जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी निश्चित समय पर, आप देख रहे हो टाइम का मैनेजमेंट वही है, निश्चित समय पर अलग अलग स्थान या दिशा पर पहुंचे, तो उसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब दो या दो से अधिक क्वांटिटी, हम यहाँ कंपैरिजन कभी भी कर पाते हैं, तो जब मेरे पास दो ऑप्शन रहता है तभी कंपैरिजन कर पाते हैं हम। तो यहाँ इसलिए दो क्वांटिटी को दिखाया गया है कि दो क्वांटिटी क्या होगा, एक साथ अपने निश्चित समय पर चलेंगे, तो निश्चित समय पर लेकिन अलग अलग स्थान पे पहुंचेंगे। देखिए जब ये वाला जो अपने पिक पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट ही कर रहा है, जस्ट इसके अपोजिट में। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है फेज एंगल। फेज एंगल क्लियर है। तो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बीच एंगल को क्या कहते हैं, के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। या मैंने देखिए ये ए क्वांटिटी लिया, ये बी क्वांटिटी लिया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, फेज एंगल कहलाएगा। अगर किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थर्ड हमारा है लीडिंग करंट। लीडिंग का मतलब हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं, लीड का मतलब होता है जीतना। तो जीतेगा, यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जो है डिपेंड करेगा करंट या वोल्टेज में। हमको दो क्वांटिटी लेना है, एक करंट है, एक दूसरा क्या है, वोल्टेज है। तो यदि किसी एसी सर्किट में वोल्टेज करंट से पहले, मतलब यदि किसी एसी सर्किट में करंट वोल्टेज से पहले अपने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, तो इस अवस्था में क्या कहेंगे, इसे लीडिंग करंट कहेंगे। हम सब जानते हैं कि जीतता है। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन क्या करना है, हमको हमेशा करंट के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है। किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, करंट के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो आप देखो यहाँ पे दो क्वांटिटी मैंने दिखाया है, ये जो पर्पल कलर का है ये भी वाला है, और जो स्काई ब्लू कलर का है ये क्या है, आई वाला है पोर्शन। ये पर्पल वाला भी और ये वाला आई, मतलब ये वोल्टेज का, ये करंट का। तो आप देख रहे हो कि वोल्टेज क्या है, करंट से पीछे है। तो लीडिंग में जस्ट हमको करंट को रिस्पेक्ट में रख के बात बोलना है। तो यदि किसी एसी सर्किट में करंट वोल्टेज से अब आगे अपने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, तो क्या कहेंगे इस अवस्था में, उसे लीडिंग करंट कहेंगे। क्लियर है। थर्ड हमारा फिफ्थ है
लैगिंग करंट, लैगिंग मतलब लीडिंग मतलब जीतना, लैगिंग मतलब हारना। अब कौन हारेगा, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, करंट के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो करंट के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो मतलब क्या, करंट हारेगा, किससे हारेगा, वोल्टेज से हारेगा। तो यदि किसी एसी सर्किट में करंट वोल्टेज के बाद में अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पर पहुंचे तो उसे क्या कहेंगे, लैगिंग करंट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, लैगिंग करंट कहेंगे। क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स के सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, इंडक्टेंस। क्या है, इंडक्टेंस। आप सब देखे हो, हीटर का कॉइल देखे हो, सेम उसी टाइप का जो है हम जब पढ़ते हैं ना तो इंडक्टेंस बोलते हैं, और जब लिखना होता है या दिखाना होता है हमको डायग्राम के थ्रू तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए हीटर के कॉइल के जैसा दिख रहा है, तो क्या बोलते हैं, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। यह किसी इंडक्टिव सर्किट का वह गुण है जिसके कारण उसमें वोल्टेज उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया था पहले ही, एक सोलेनॉइड टाइप का लग रहा है, ये एक सीधा ना रॉड रह के वो रॉड को क्या कर दिया गया, उसको लपेट दिया गया, तो क्या कहला गया, ये सोलेनॉइड हो गया। क्लियर है। इसमें क्या होगा, करंट देने पे क्या होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा, जब सप्लाई देंगे तो वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो यह किसी इंडक्टिव सर्किट का वह गुण है जिसके कारण उसमें वोल्टेज उत्पन्न होती है जब कभी भी उस सर्किट में एसी करंट दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया इसकी इकाई क्या होगी, हेनरी है, तथा चिन्ह क्या है, एल है। तो इस पूरे कॉइल को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, क्या चीज से दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, तो किसी भी एसी सर्किट में करंट या वोल्टेज में होने वाले चेंज के कारण, करंट देने पे क्या चेंजेस आते हैं, वोल्टेज देने पे क्या चेंजेस आते हैं, उसके कारण जो बाधा उत्पन्न होती है, मीन्स रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस जिसे एक्स द्वारा दर्शाया जाता है, किसे, एक्स द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका यूनिट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मैं जो है स्टार्टिंग में बता चुकी, जो भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, जिसमें भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, ओम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्टेंस से ही दोनों जुड़ा हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इंडक्टिव कॉइल में, मीन्स ऐसा कॉइल में जो रिएक्टेंस उत्पन्न होगा, मतलब क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। क्लियर है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव कॉइल में एसी करंट के गुजरने के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई क्या होगी, ओम होगी। पहले ही बता रखा था कि जो भी बाधा उत्पन्न करेगी उसका यूनिट्स क्या होगा, उसका यूनिट ओम होगा। और इसको दिखाते किससे, तो रिएक्टेंस को हम लोग एक्स से दिखाते थे। यहाँ क्या लगा है, इंडक्टिव लगा है, इससे रिलेटेड है, इंडक्टेंस से इंडक्टिव हुआ है, तो ये क्या से दिखा रहे थे, एल से दिखाते, इसलिए यहाँ क्या किए, एक्सएल दिखा दिए। क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम्स में, जॉब्स के एग्जाम में, आपके कॉलेज के एग्जाम में, ITI के एग्जाम में आते हैं। ये फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर 2πfl। 2 तो हम जान रहे कांस्टेंट है, पाई का मान आप जानते हो 22/7 या 3.14। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो इंडिया में 50 हर्ट्ज है। ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एल क्या है, वो लेंथ है, क्या है, लेंथ है। तो नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद इससे रिलेटेड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा आपको समझ में आ रहा है, ये कैपेसिटिव बोलने पे क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर से निकल रहा है, कैपेसिटिव वर्ड क्या निकल रहा है, कैपेसिटर से निकल रहा है, कैपेसिटिव वर्ड। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस में तो कैपेसिटर को हम क्या दिखाते हैं, हम लोग जो है यूनिट फराडे होता है लेकिन दिखाते हैं सी से। क्लियर है। तो रिएक्टेंस को क्या दिखा रहे हैं, इससे एक्स से दिखा रहे हैं। अब कंडेंसर या कैपेसिटेंस द्वारा अल्टरनेटिंग करंट के गुजरने के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई क्या है, ओम है, तथा चिन्ह क्या है, एक्स है। कैसे चिन्ह एक्स है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का चिन्ह हमको पता है कि एक्स होता है, यहाँ पे एक्स मैंने लिख दिया। अब कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटर किससे बना, कैपेसिटिव किससे बना है, कैपेसिटर से बना है, तो यहाँ क्या होगा, कैपेसिटर का सी लिखा हो गया। क्लियर है अच्छे से। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इम्पिडेंस है। अच्छा ये इम्पिडेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसी फंडामेंटल या एसी टर्म्स एंड सर्किट्स के पूरे चैप्टर के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों टाइप का आपको सर्किट देखने को मिलेगा, रजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। क्या क्या, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और आपका रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर है। अब इम्पिडेंस,
एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस द्वारा उत्पन्न बाधा को इम्पिडेंस कहते हैं। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे आर भी इंक्लूड हो रहा है और एक्स भी इंक्लूड हो रहा है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो उत्पन्न होती है बाधा उसको क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं। इसकी इकाई क्या होगी, ओम है। ऑब्वियसली मैंने पहले बता रखा है कि जो भी बाधा उत्पन्न करेगी, आपको ना भी याद होना तो अगर उस पूरे लाइन में कहीं बाधा का जिक्र होता है कि वो बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है, तो आप क्या आंख बंद करके उसमें लिख सकते हो कि उसकी इकाई क्या होगी, ओम होगी। और इसकी चिन्ह क्या होती है, जेड होती है। क्या होती है, जेड होती है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स के सेशन में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वाले क्लास में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, कंफर्म। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।